नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़्रन व कादल हसदु अन यग़लिबल क़दरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तस्सरा की बारगाह बेकसरा में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और कंजुल उम्माल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया और उसी की रोशनी में आज हम बात करेंगे हसद की मुज़म्मत और उसके वबाल के हवाले से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़्रा, करीब है कि फ़क़्र कुफ़्र तक पहुँचा दे। वकादल हसदु अन यग़लिबल क़दरा, और करीब है कि हसद तकदीर पर गालिब आ जाए। हदीस पाक का जो पहला हिस्सा है उसमें फ़क़्र से मुराद गुर्बत है, तंगदस्ती है। और हदीस मुबारका का जो दूसरा हिस्सा है जो हमारा आज की गुफ्तगू का मौजू है वो है हसद। हसद वो बीमारी जो नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और ये हसद ऐसा मर्ज है
कि जिसकी निस्बत हदीस मुबारका के कलिमात हैं, ऐ यग़लिबल क़दर, करीब है कि हसद तकदीर पर गालिब आ जाए। गोया हसद ऐसा मर्ज़, ऐसी बीमारी जो हर शय को राख कर देती है, नेकियां खा जाती है और तकदीर तक उस पर भी गालिब आ जाती है। यानी इतनी बुरी शय कि अच्छी तकदीर को भी बदल देती है। तो जो शख्स हसद में मुब्तला हो जाता है, वो गोया अपना इस कदर नुकसान करता है, अपना इस कदर नुकसान करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, इरशाद फरमाया, सलासा ला यंजु मिनहुन्ना अहद, तीन बातें ऐसी हैं कि जिनसे कोई नहीं बच सकता। अज़न्नो, पहली चीज बदगुमानी, बत्तीरा, तो दूसरी चीज बदफाली, वल हसद, और तीसरी चीज है हसद। फरमाया ये तीन चीजें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, मगर कुर्बान जाए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात के कि आपने जहां इन तीन चीजों के बारे में ये फरमाया इनसे कोई नहीं बच सकता, वहां इसका इलाज भी बता दिया। बच कोई नहीं सकता, मगर अल्लाह के नबी ने बचने की तदबीर भी बता दी। बचने की तदबीर भी बता दी। अब बचेगा कौन? जो इन तदाबीर में से हर एक पर अमल पैदा होगा। पहली चीज बदगुमानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बात का गुमान करो, जब तुम किसी बात का गुमान करो तो उसे हकीकत ना समझो, उसे झुठला दो। बदगुमानी वो चीज है जो दिल ही दिल में बंदे की सोचों को पता नहीं कहां से कहां तक ले जाती है। वो अपने अंदर के ही तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर झूठ भी बोलता है, गीबत भी करता है, मक्कारी और अयारी से काम भी लेता है। मकसूद मैं अपने लिए हमायत समेट लूं, मैं अपना बीज बचाव कर लूं। हालांकि बदगुमानी वो चीज जो उसके अपने अंदर की चीज है, किसी ने तो उस पर बुरा कहा ही नहीं था, किसी ने तो बुरा जाना ही नहीं था। एक बार समझ आ गई ना? वो तो अपने अंदर की बदगुमानी है। जो बुरा सोचा, उस बुरी सोच ने सारे ताने बाने बुने और अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात के चुंगल में बंदा फंस गया। फलां ये कहता है, फलां ये सोचता है, फलां ने ये कहा है, तो इसका इरादा ये होगा। अच्छा अगर ये हो गया तो फलां हो जाएगा, फलां हुआ तो ये हो जाएगा, फलां हुआ तो ये हो जाएगा। तेरा तो रोजगार बंद हो गया, ये तो तेरी छुट्टी हो जाएगी, ये तो मेरे लिए फलां तरह एतबार से नुकसानदेह हो जाएगा। और मैंने कहा ये कुछ कर रखा है, मेरे मुस्तकबिल के प्लान का क्या बनेगा अगर ऐसा हो गया। अब किसी ने ऐसा ना सोचा ना चाहा, मगर बदगुमानी ने झूठ भी बुलवाए, मक्कारी भी करवाई,
अय्यारी भी करवाई, चुगली भी करवाई, दूसरों की नजरों में खुद को गिराया भी, मिला कुछ भी नहीं। बदगुमानी थी और अपनी ही बदगुमानी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने तो समझाया होगा, किसी ने तो कुछ अच्छा सोचा होगा, मगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी बुरी सोच, अपने अंदर की कमजोरियां, वो पता नहीं क्या क्या ताना बाना बुनती रही। सो जब बदगुमानी आए, हज़रत के नबी ने क्या फरमाया? 3 चीजें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। एक बदगुमानी, एक बदफाली और एक हसद। मगर आका ने फरमाया, मैं तुम्हें इन तीनों से बचने की राहें भी बता देता हूं, तीनों से बचने की तदबीर भी बता देता हूं, तुम्हें किस सूरत में तीनों से बच सकते हो ये भी बता देता हूं। ये तो आपकी शान है, तो आपने बता दिया। पहली चीज, बदगुमानी से कैसे बचना है? फरमाया, जब तुम किसी बात का गुमान करो तो उसे हकीकत ना समझो, उसे झूठ जानो, बुतला दो, तवज्जो ही ना करो। बदगुमानी से निजात मिल जाएगी। दूसरी चीज, बुरा शगुन। फरमाया, जब कोई बुरा शगुन सामने आए तो अपने काम में लगे रहो, जो कुछ कर रहे हो उस काम में लगे रहो, उसे तर्क ना करो। अब ये चीजें पढ़ जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काली बिल्ली देख ली, पीछे से आवाज दे दी, ऐसी है ना चीजें मुआशरे में पाई जाती है। ठीक है, फरमाया तुम अपने काम लगे रहो, अपना काम जारी रखते हो। वो जो बदफाली जेल में आई थी, वो काली बिल्ली देख ली, खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम नहीं कोई बच नहीं सकेगा, वो है हसद। वो क्या है? हसद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें हसद होने लगे, जब तुम्हें हसद होने लगे तो फिर उसकी ख्वाहिश ना करो, उसके पीछे ना चलो। मेरी बात समझ आ गई? ये तीनों मर्ज जिनकी निस्बत अल्लाह के नबी ने बताया बच नहीं सकता कोई, उनसे बचने की तदबीर भी बता दी। मगर हर एक से बचना किस चीज के जरिए होगा? तीनों को बदगुमानी आई, उसे जुटला दो, हकीकत ना समझो। बुरा शगुन आया, अपने काम में लगे रहो। हसद होने लगे तो उसकी ख्वाहिश छोड़ो, उसकी ख्वाहिश छोड़ो। हसद से भी बच जाओगे, बदफाली से भी बच जाओगे, बदगुमानी से भी बच जाओगे। अब बदगुमानी ऐसी बुरी चीज जिसकी बिना पर बदसलूकियां भी जन्म लेती हैं, बदसलूकियां भी जन्म लेती हैं। और बदसलूकी वो है जो अहले अकल के यहां नहीं होती, हासिदीन के यहां होती है, जो हालात के यहां होती है, कि जो कर नहीं सकते, कुछ करने की सलाहियत नहीं है, बुरा गुमान लेके ताने बाने बुने कर, और फिर अपने बचाव के लिए, अपनी बका के लिए कुछ ना कुछ सिलसिला करने की तरफ आता। क्या करते? दूसरी रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में पहली उम्मतों की 2 बीमारियां सरायत कर गई, एक हसद और दूसरा बुग़्ज़। एक हसद और दूसरा बुग़्ज़। फरमाया बुग़्ज़ मूंढने वाली चीज है,
मूंढने वाली चीज, सर मंडवाना, सर मंडवाना। फरमाया हसद मूंढने वाली चीज है, और इससे यह गरज नहीं कि ये बाल मूंढती है। हदीस के अल्फाज हैं वलाकिन हाल का तो तीन, ये दीन का सिफाया कर देती है, दीन को मूंढ देती है। बंदा खुद को बड़ा दीनदार समझता है, दीनदार जाहिर करता है, मगर अंदर से दीन निकल जाता है। अब दीन क्या है? ईमान। हसद ईमान से खाली कर देता है। और देखिए अल्लाह के नबी ने कितने वादे फरमाया, ला अकूलु हालिकत शारी, मैं ये नहीं कहता कि बाल मोड़ देती है, वलाकिन्ना हालिकतुद दीन, बल्कि वो दीन का सफाया कर देती है। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे यहां तक के ईमान ले आओ। यानी तजदीद ईमान कर लो। हसद है, हसद के मर्ज से, बुग़्ज़ के मर्ज से अपने आप को बचा लो, तजदीद ईमान करो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक के ईमान ले रहे हो। और अगली बात, वलन तुमिनू हत्ता तुहाबू, और तुम मोमिन नहीं हो सकोगे, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकोगे यहां तक के एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो। जिससे हसद करते हो, जिसके बारे में बुग़्ज़ रखते हो, जिसके बारे में बदगुमानी रखते हो, उस बदगुमानी को, उस बुग़्ज़ को, उस हसद को निकालो, अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा करो और तजदीद ईमान करो। बड़ा वाज़ेह फरमाया, बड़ी ताकीद से, लन तुमिनू, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं होगे, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं होगे, हत्ता तहाब्बू, यहां तक कि वहां मोहब्बत न करने लगो। तो फिर फरमाया, आला उनब्बिउकुम बिमा युबनतु ज़ालिका लकुम, फरमाया क्या मैं तुम्हें ये बता न दूं जिससे ये बात कायम और साबित होती है। मामूली तौर पे मोहब्बत का होना। फरमाया अफ़्शुस सलामा बैनकुम, अपने दरमियान सलाम करने को फैलाओ। मेलो मुलाकात हो, पूरी मोहब्बत के साथ, खुले चेहरे के साथ सलाम करो, सलाम करने में पहल करो। इससे ये दोनों मर्ज हसद भी और बुग़्ज़ भी ये दूर होंगे। नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। हसद अंदर ही अंदर तुम्हें मार देगा, तुम्हारी तकदीर पे गालिब आ जाएगा, अंदर से तुम्हारे दीन का खात्मा कर देगा। हसद इतना बुरा मर्ज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत तक पहली उम्मतों का मर्ज फैल जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली उम्मतों का मर्ज क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अल-शर्रु वल बतरु वत तकासुरु वत तनाफुसु फिद दुनिया व तवाइदु अत-तहासुदु हत्ता यकूनुल बगा सुम्मा यकूनुल हर्ज। तो सातवां तवज्जो कीजिए तो बड़ी। फरमाया अकड़ पहली उम्मतों को मर्ज था, तुम में फैल जाएगा।
अकड़, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। तकब्बुर, माल की बहुतात, माल की ख्वाहिश, बहुतात नहीं, माल की ख्वाहिश। चौथी चीज, दुनिया में हिरस की कसरत, हिरस क्या है? लालच, दुनिया तलबी। और पांचवी चीज, एक दूसरे से दूर होना। एक दूसरे दूर होना। और छठी चीज फरमाया, आपस में हसद करना, हत्ता के सरकशी हो जाए। आपस में हसद करना, हत्ता के सरकशी हो जाए। सरकशी क्या है? किसी बड़े का कहना ना मानना, किसी बड़े का कहना ना मानना, बगैर परवाह किए कि इसमें मैं कहां खड़ा रहूंगा और बड़े की इज्जत क्या होगी। मेरी छोटा सी चीज है, अगर कोई बड़ा, वो बाप है, वो उस्ताद है, वो बड़ा भाई है, वो उम्र में कोई बड़ा है, वो कुछ कहता है पर बंदा कहता मैं नहीं करना, या जुबान से नहीं कहता मैं नहीं करना, मगर अमलन यही कुछ करता है, तो ये बताएं कहने वाले की नजर में उसकी कोई इज्जत, कोई एहतराम, कोई वक़्त होगी? जी, अब अगला जुमला क्या मैं कहने लगा हूं, सख्त है, वो तो यही जाने का कितना बदनसीब है, कितना बदबख्त है। इस अल्लाह के नबी की तालीमात का भी हया कोई नहीं है, इतना बेशर्म और बेहया हो गया। तो जो बेशर्म और बेहया हो जाए, समझने वाला क्या करेगा सिवाय इसके कि जब तुझ में हया नहीं तो जो चाहे करता फिर। अभी सीधी बात, कोई जहन्नुम में जाना चाहे तो कौन रोक लेगा? समझना समझाना तो अगली चीज है, समझना समझाना तो अगली चीज, लेकिन कोई अपनी बदगुमानियों के सबब, अपने हसद के सबब, अपने बुग़्ज़ और नाक के सबब खुद जहन्नुम में करा दे, कोई क्या कर लेगा? सिवाय समझाने के, सिवाय बताने के। फिर अगला वक्त क्या आता है? जो समझाने वाला है वो खामोश हो जाता है कि इसे तो हया नहीं, मैं ही हया कर जाऊं, इसे तो हया नहीं, मैं ही हया कर जाऊं। बात खत्म। फरमाया और आपस में हसद करना हत्ता के सरकशी हो जाए। सरकशी क्या है? बगावत, किसी के खिलाफ खड़ा हो जाना, किसी के कहे को ना मानना, इनकार कर देना। जब ये कुछ होगा तो अल्लाह के नबी फरमाया और फिर फितना पैदा होगा। फिर क्या होगा? फितना। और फितना वो चीज़ है, वो पैदा हो जाए तो सूखे और तर सभी उसकी लपेट में आते हैं। कोई कसूरवार है या नहीं है, जिम्मेदार है या नहीं है, गिरफ्त आती है तो सब पकड़े जाते हैं। ये बात समझ आ रही है? एक हदीस पाक और सुनने और फिर बात खत्म कर लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख़्वफ़ु मा ख़ाफ़ु अला उम्मती अन यकसुरा फ़ीहिमुल माल यतहासदूना व यक़ततिलूना। फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर ज़्यादातर इस बात का खौफ है कि इनके पास माल की कसरत हो जाएगी, फिर वो एक दूसरे से हसद करके एक दूसरे को कत्ल करेंगे, हसद करके एक दूसरे को कत्ल करेंगे। अब एक बात और सुन लें, तो बहुत 1 मिनट है, हदीस बात एक और सुन लें।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों के दुश्मन हैं। कुछ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों के दुश्मन हैं। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? आपने इरशाद फरमाया, जो औरों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अनायात और अताया को देखकर, नेमतों को देखकर उनसे हसद करते हैं, उनसे हसद करते हैं। और उन दो नेमतों में सबसे ऊपर एक है, किसी के पास माल पैदा हो गया, उसके हाथ से दिल पैदा हो जाते हैं। किसी के पास इल्म और फजल ज्यादा हो गया, उसके हाथ से दिल पैदा हो जाते हैं, उसके हाथ से पैदा हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? खुद उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उतना पढ़ना पढ़ाना नहीं कर सकते, उतनी सलाहियत के मालिक नहीं होते, तो नतीजा क्या होता है? हसद, बदगुमानी, बुग़्ज़, अनाद और फितना करो, और फितना करो। यह है हसद। और हसद से मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी, आखिरी जुमला, ये वो बीमारी है जो नेकियों को खा जाती है। हसद वो बीमारी है, हदीस मैंने सुना दी आपको, जो दीन का सफाया कर देती है, दिल से ईमान चला जाता है। फिर वज़ा कता जैसी भी रहे, जुब्बे कुब्बे वैसे जैसे भी रहे, दुनिया के सामने जैसे भी दिखाई दे, मगर अंदर ही अंदर नेकियां भी बर्बाद, ईमान भी खाली और दीन से भी सिफाया। अल्लाह ताला हमें ऐसे हर मर्ज से महफूज रखे और हमें तौफीक अता करे कि हम किसी पर अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है, उसकी अताया है, उसके अनायात हैं, उस पर किसी को देखकर खुश भी हो और अपने लिए खैर की दुआ करे, ना कि ये दुआ कि पल्ले उसके कुछ नहीं छुपाऊंगा। हसद है ना, हसद में किसी की खैर को नहीं चाहता, बुराई चाहता है, और उसके लिए झूठ बोलना पड़े, मुनाफिकत करना पड़े, अय्यारी करना पड़े, मक्कारी करना पड़े, लगाई बुझाई करना पड़े, सब कुछ चलता है और नतायज अच्छे नहीं, किसी का नुकसान नहीं, सबसे पहले नुकसान अपना होता है। बाबा आलिमा इल्ला